मेरे पास बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आता है कि वो अश्लील कंटेंट की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है। और मोबाइल में अगर आप एक बार देखना शुरू करते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल तो होता नहीं है। और इसीलिए इतनी सारी परेशानियां आ रही है, लोग अपनी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो मोबाइल है ये इंसान का हर चीज़ छीनता चला जा रहा है। ये कोई वस्तु बनाई जाती है कि हित के लिए ही बनाई जाती है, कि इसका सही सदुपयोग होगा, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, लोगों के समय को बचाया जा सकता है। लेकिन जब इंसान उन साधनों का गलत उपयोग करने लग जाते हैं तो फिर इससे परेशानी आती है। ये जो मोबाइल है इसमें देखिए तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। एक अच्छी बातों को भी आप इस मोबाइल के द्वारा पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, और एक गलत विचार को भी इस मोबाइल में डालकर आप पूरी दुनिया को दे सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें तो आपके ही हाथों में है, आप करना क्या चाहते हैं ये तो आप ही समझ पाएंगे। आज के समय में अधिकतर लोगों को देखिए तो अश्लील कंटेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अश्लील कंटेंट जो व्यक्ति देखता है उसका शरीर तो खराब हो ही जाता है, दिमाग भी खराब होने लगता है, मन तो खराब होता ही है। इसके साथ साथ सारे रिश्ते नाते खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि अश्लील कंटेंट जब आप देखते हैं तो इससे आपके भीतर काम वासना की विचार आने लग जाती है, जिसके कारण आपका शरीर जो है वो खोखला होता चला जाता है, आपका मन खोखला होता चला जाता है, आपका दिमाग जर्जर होने लग जाता है। इसके साथ ही जब भी किसी स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो इससे भी आपको तुरंत काम वासना की ही विचार जगती है। ऐसा लगता है कि वो केवल शरीर ही है, इसके अलावा और कुछ आप देख ही नहीं पाते हैं। पता है, बहुत से कंट्रीज़ का ये नियम है कि 18 से 21 साल का जो युवा है उसको देश के लिए कार्य करना होगा, और ये सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को बचाते हैं। जो व्यक्ति अपनी एनर्जी को बचाएगा वही व्यक्ति देश की सेवा कर पाएगा। जो व्यक्ति अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ऐसा व्यक्ति देश की सेवा कैसे कर पाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो बहुत से कंट्रीज में ये नियम है, वो अपने देश के युवाओं को बचाते हैं ताकि इसकी जो एनर्जी है वो गलत दिशा में ना जाए। और जब कोई युवा 18 से 21 साल तक पहुंच जाता है तब तक उसमें मैच्योरिटी आ जाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अपने भारत देश में देखिए तो बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि 12-13 साल से ही खुद की जो एनर्जी है उसको वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य का बार बार नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे उनका शरीर खोखला होता चला जाता है, मन कमज़ोर हो जाता है, विल पावर का तो कोई बात ही नहीं है, दिमाग से जर्जर हो जाता है। तो फिर इस तरह से होकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जो कंट्री आपको एडल्ट कंटेंट देती है वो लोग अपने देश की युवाओं को तो बचा रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारत देश है उसके युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, और ये बात युवाओं को समझ में नहीं आती है। इसके साथ ही जो कंट्री इस तरह की जो कंटेंट है उसको उपलब्ध करा के वो तो पैसे कमा रहे हैं। अगर आप एडल्ट कंटेंट को देखना बंद कर दे तो देखिए कि आपके जीवन से बहुत सारी परेशानी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे वीडियोज़ को वही लोग देखते हैं जिसके पास कुछ करने को नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य का मतलब मैं यहाँ पे ये भी बोल रही हूँ कि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने दिमाग को मजबूत नहीं रखना चाहते हैं, तभी तो आप इस तरह के कंटेंट को देख रहे हैं। अगर आप जागरूक हो जाएं, आपको समझ में आ जाए कि ये सब देखने से हमारा शरीर खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है, हमें कुछ करना है, तो फिर आप एडल्ट कंटेंट कैसे देख सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये बहुत आवश्यक है कि आपका जो रूटीन है वो बहुत ही व्यवस्थित होनी चाहिए, जीवन में उत्साह उमंग होनी चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कुछ खेलना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, तभी आप एडल्ट कंटेंट को छोड़ पाएंगे। अगर आप इस लत से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप गलत चीज़ों का संग छोड़ते चले जाइए और सही चीज़ों को अपनाते चले जाइए, तभी आप इससे बच पाएंगे। नहीं तो आज के समय में देख ही रहे हैं कि लोग बर्बाद हो रहे हैं, और जो आने वाला समय है वो तो और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसे बर्बाद करने के लिए यही जनरेशन रहेगा। जब ये खुद बर्बाद है तो आगे वाला जनरेशन भी बर्बाद ही होना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को भी बचाइए और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी बचाइए, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है।